वंदे पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर बड़मा के जो घर है, घर के बारंदा में बैठे हुए हैं और साथ में उपस्थित हैं हमारे सुशील वसुदा सत्संग प्रेसिडेंट, विनय गोपाल मुखर्जी दा, चंद्रकांत मेहता दा बॉम्बे से, और काजल दास गुप्ता दा, और अनेकों लोग वहाँ उपस्थित हैं। वहाँ प्रश्न उठता है कि महापुरुष के जीवन में इतना दुख कष्ट क्यों होता है। इस बात के सिलसिले में वहाँ पे बात चर्चा चल रही थी। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अंश क्यों लिए, वहाँ पे अपनी भागीदारी क्यों लिए। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग क्यों लिए। इस बात के जवाब में परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं कि इस युग में पुरुषोत्तम के रूप में जो भी आते हैं, युग के जो मालिक आते हैं, उनके जो संतान पूरी जगत में हैं, और उस संतान के लिए उनको कुछ ना कुछ कष्ट तो सहन करना पड़ता ही है। ये जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण जो पांडव के साथ मिलकर जो युद्ध किए, इसमें पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहा। हालांकि इस युद्धों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। इस युद्धों को रोकने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए, उन्होंने कौरवों को समझाया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार हुए ही नहीं। तो इसमें एक चीज अगर देखा जाए, अगर ये कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं होता तो अर्जुन को ये उपदेश गीता के रूप में नहीं मिलता। तो ये समस्त जगतवासियों को अपने जीवन जीने के लिए जो स्किल की जरूरत है, वो स्किल नहीं मिलती, और ये देना जरूरी था। इसीलिए कहते हैं पुरुषोत्तम कृत्य आचरण तिनी ना बुझाले बोझे कौन जौन। जो पुरुषोत्तम का जो कृत्य आचरण है, वो स्वयं अगर दया करके हम लोगों को ना समझाए तो उनको समझ पाना बड़ा कठिन होता है। अगर हम देखते हैं सत्य युग में 4 पद सत्य था, यानी संपूर्ण सत्य, 16 सत्य था। जब त्रेता युग में आया, त्रेता मतलब 3 पद सत्य और 1 पद जो है पाप था, असत्य था। और उस त्रेता युग में पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष का वनवास अगर नहीं मिलता तो वो राम पुरुषोत्तम नहीं हो पाते। जगतवासियों को मैसेज नहीं मिलता, जगतवासियों को चलने के लिए जो कौशल है, जो स्किल है, वो नहीं मिलती, सीख नहीं मिलती। तो ये मैसेज पूरी वर्ल्ड के लिए जाता है, पूरी दुनिया के लिए, और वो मैसेज देने के लिए वो मैसेंजर हैं, इसलिए आते हैं। तो त्रेतायुग में 3 पद सत्य और 1 पद असत्य लेकर के भगवान राम पिता के आशीर्वाद, पिता के जो निर्देश पालन के लिए 14 वर्ष के चले जाते हैं, और मर्यादित पुरुषोत्तम रामचंद्र बन करके वो वापस आते हैं। ये भी एक लोक शिक्षा के लिए ये पाठ है, और इसी से जाना जाता है त्रेतायुग को। ठीक द्वापर युग में भी 2 पद यानी कि 50-50, यहाँ पे 2 पद सत्य हैं और 2 पद जो है असत्य हैं। यहाँ 50-50 का ये व्यवस्था है। यहाँ पे द्वापर में भगवान श्री कृष्ण इस कुरुक्षेत्र के मैदान से अगर वो कौरव बल राजी हो जाते तो युद्ध नहीं होती। तो ये जो होगा, ये तो स्वयं मालिक ने रच के रखा है, क्योंकि उसी से हम लोगों को बचने का एक रास्ता मिलेगा, राह मिलेगा।
जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, लेकिन उसके बाद जब वो दुख का बादल छट जाता है, जीवन में फिर खुशहाली आती है। इसीलिए बादल आती हैं, उसके साथ साथ जब हवा आती है वो छट जाती हैं, सब साफ सुथरे हो जाते हैं। तो ये जिस युग में जितना जरूरत है वो नरतनु धारण करके आते हैं, आकर के उतना ही हम लोगों के लिए देते हैं। और उन्होंने जो सीख देना चाहिए था, अन्याय के प्रति जो कार्य करना चाहिए था, उन्होंने किया। सत्य का विजय पताका उन्होंने फहराया, पांडवों को विजय हुआ और संपूर्ण जगत को एक मैसेज दिया, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। इससे हम सबका एक सीख मिलती है। हमारा जीवन चाहे कितना भी कष्ट में हो, दुख में हो, विषमता में हो, अंधकार में हो, और कितने भी प्रकार की असुविधाओं से हम ग्रसित क्यों ना हो, हम सत्य के राह से अडिग नहीं होंगे। हम सत्य के राह पे डटे रहेंगे और सत्य कार्य को करके सत्य की स्थापना करने के लिए अगर इस जीवन को भी नौछावर करना पड़े, जीवन को भी देना पड़े, जीवन को भी बलिदान करना पड़े, तभी हमारे मानव जीवन की सार्थकता उसी में ही निहित है। यही कार्य, यही बोध, यही ज्ञान, यही पथ, यही आशा, यही भरोसा और यही दिशा बताते हैं पुरुषोत्तम के रूप में। जब भी वो आते हैं, चाहे वो राम बन के हो, चाहे कृष्ण बुद्ध जिसास, मोहम्मद गौरंग महाप्रभु, वर्तमान में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में इस धरा में आविर्भूत हुए हैं। उनका चरणाश्रित होकर के, उनके निर्देश को जीवन में मूर्त करके मनुष्य जीवन का पूर्ण सार्थकता लाभ करे। वंदे पुरुषोत्तम।